नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि 2 raised to the power 2n plus 1 दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। ये नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए, जिसमें n क्या है, एक नेचुरल नंबर है और साथ में n क्या है, ओड नंबर। n के ऊपर ये कंडीशन है कि n शुड बी ए ओड नंबर, ठीक है, और नेचुरल नंबर भी है। सो इसके प्रूफ में हमने लिखा 2 की पावर 2n प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर n। 2 की पावर 2 हो गया 4 की पावर n प्लस 1 की पावर n। अब ये एक रिजल्ट होता है कि अगर n ओड है तो x की पावर n प्लस y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई, x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर कम होती जाएंगी, y की पावर बढ़ती जाएंगी, x की पावर n माइनस 2 y प्लस x की पावर n माइनस 3 y का स्क्वायर। पहली टर्म प्लस, दूसरी माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे ऐसे करके x की पावर कम होती जा रही है, y की पावर बढ़ती जा रही है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया। ये हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था कि n इज एन ओड नंबर, तो देयरफॉर ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 4 प्लस 1, 4 की पावर n माइनस 1, दूसरी टर्म तो यहाँ 1 है, 1 की तो कितनी भी पावर कर लो 1 ही रहेगा। सो बेसिकली 4 की पावर कम होती जाएंगी, एक टर्म प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस। ठीक है, ये हो गया 4 और 1 5। ये जो भी है इसको हमने क्या नाम दे दिया, t, वेयर ये सारा क्या है, इंटीजर है, तो t इज एन इंटीजर। सो 2 की पावर 2n प्लस 1 किसका मल्टीपल दिख रहा है, 5 का। सो दिस इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है 3 की पावर 2n प्लस 7 दिस शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 8। ये कैसा दिखाई देना चाहिए, 8 इंटू समथिंग टाइप का दिखाई देना चाहिए। तो इसको हमने लिखा 3 की पावर 2n प्लस 7, 7 को लिख दिया माइनस 1 प्लस 8, क्योंकि हमें 8 का मल्टीपल बनाना है, इसलिए हम चाह रहे थे कि 8 आ जाए, तो हमने 7 की जगह लिखा माइनस का 1 प्लस का 8। फिर हमने इनको इकट्ठा कर दिया, 8 को अलग से रख दिया। ठीक है, 3 की पावर 2 की पावर n को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 उसकी पावर n, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर n। ये हो गया 9 की पावर 1 माइनस 9 की पावर n माइनस 1 की पावर n। बस ये तो सिंपल फॉर्मूला खोल दिया, 9 माइनस 1, 9 की n माइनस 1 प्लस 9 की n माइनस 2 प्लस अप टू 9 की पावर जो है कम होती जाएंगी, तो आखिरी में 1 की पावर n माइनस 1। ये हो गया 8, इसको नाम दे दिया t। ये हो गया प्लस 8 कॉमन आगे क्या बच गया, t प्लस 1, इसको नाम दे दिया k। ये भी इंटीजर था जिसको t कहा था, t प्लस 1 मतलब कि k भी क्या है, इंटीजर। सो ये नंबर किसका मल्टीपल दिख रहा है, 8 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें शो करना है द डिफरेंस बिटवीन एनी नंबर एंड इट्स स्क्वायर। मान लो n कोई भी नंबर है और उसका स्क्वायर, उनके बीच का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन एनी नंबर एंड इट्स स्क्वायर, दिस इज ए इवन नंबर। इसको n स्क्वायर माइनस n को हमें इवन नंबर प्रूफ करना है। प्रूफ इसका बहुत ही आसान है, हमने लिखा है n स्क्वायर माइनस n, n कॉमन आ गया, क्या बच गया, n माइनस 1। ये कितने नंबर्स की प्रोडक्ट है, 2 नंबर्स की प्रोडक्ट है और वो कंजिक्यूटिव है। ठीक है, और हमें ये रिजल्ट पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब कि 2, और कोई भी नंबर जो 2 से भाग हो सकता है दैट इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 4x माइनस वाई इज m3, m3 का मतलब मल्टीपल ऑफ 3। अगर 4x माइनस वाई 3 का मल्टीपल है तो ये नंबर 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो हमने सॉल्यूशन में कहा कि क्योंकि 4x माइनस वाई 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये कैसा दिखाई देगा, 3 इंटू के टाइप का, वेयर के इज एन इंटीजर। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दी। सो ये हमने लिखा जो ये दे रखा था, इसमें y की वैल्यू 4x माइनस 3y पुट की, इसको हमने सारे को सॉल्व किया, कर आके हम यहाँ तक आ गई। सो आपको देखने से ही पता लग रहा है कि ये नंबर 9 इंटू समथिंग टाइप का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। नेक्स्ट रिजल्ट हमें प्रूफ करना है n प्लस आर माइनस 1 सी आर दिस शुड बी एन इंटीजर। ये एक इंटीजर होना चाहिए, हमने इसकी वैल्यू लिखी। ठीक है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। फिर अब हम इसके फैक्टोरियल का फॉर्मूला खोल देंगे। ठीक है, उसका हमने फॉर्मूला खोल दिया, n प्लस आर माइनस 1, n प्लस आर माइनस 2, ऐसे 1 1 माइनस करते गए, फिर n प्लस 2, n प्लस 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे वाला ऐसे कैसा, n माइनस 1 के फैक्टोरियल से ये कट गया। अब ये ऊपर वाला जो हमारा बचा, ये कितने नंबर्स की प्रोडक्ट है, और लाइन वाइज तो ये है ही है सारे क्योंकि हम इसमें से एक एक कम करते जा रहे थे। अब हमें ये देखना है ये नंबर हैं कितने। देखो, अगर मैं 1 मिनट के लिए इसे छोड़ दूं तो ये है n प्लस 1, 1 से शुरू हुआ, और n प्लस आर माइनस 1, आर माइनस 1 तक गया, तो 1 से लेके आर माइनस 1 तक, तो आर माइनस 1 तो ये नंबर्स हो गए, और एक ये हो गया, तो काउंटिंग में ये कितने हो गए, आर।
सो ये ऊपर वाली जो चीज है, दिस इज अ कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ आर इंटीजर्स एंड देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। ये थ्योरम बहुत काम आएगी कि आर नंबर्स की प्रोडक्ट है तो आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होगी और वो आर नंबर कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है। सो डिविजिबल है आर फैक्टोरियल से, तो उसकी डेफिनेशन लगा दी कि दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू में टी वेयर टी इज एन इंटीजर। इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, आर फैक्टोरियल इंटू टी यहाँ पुट कर दी, आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कट गया, टी बच गया, वेयर टी क्या था इंटीजर। सो एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, दिस इज एन इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज एन इंटीजर देन n इंटू एन माइनस 1 टू n माइनस 1 दिस शुड बी डिविजिबल बाई 6। हमें दिखाना है ये नंबर 6 से भाग होना चाहिए। अब हमने लिखा n n माइनस 1 टू n माइनस 1, 2n को लिख दिया n प्लस n और माइनस के 1 को लिख दिया प्लस के 1 और माइनस के 2, तो कुल मिला के 2n माइनस 1 को हमने लिखा n प्लस 1 प्लस n माइनस 2। उसके बाद इस चीज को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया। नाउ ये भी 3 लाइन वाइज नंबर है, n माइनस 1 n n प्लस 1, ये भी 3 लाइन वाइज नंबर है, n n माइनस 1 n माइनस 2। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, दिस इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एंड इट इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये भी 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल है, ये भी 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल है। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6, तो 6 से भी भाग करता है, 6 से भी भाग करता है, तो 6 इनके सम को भाग करेगा, मतलब कि 6 इस नंबर को डिवाइड करेगा, या दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, प्रूव दैट n n स्क्वायर माइनस 1 3n प्लस 2 दिस इज डिविजिबल बाय 24। इसको लिखा लेफ्ट वाले को n ऐसे कैसा, n स्क्वायर माइनस 1 को लिखा n माइनस 1 n प्लस 1, 3n प्लस 2 को हमने लिखा 3n प्लस 2 की जगह कर दिया 6 माइनस 4। फिर इस पूरे को हम एक बार 3n प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें से 3 कॉमन आ गया, कितना बच गया n प्लस 2, ये ऐसे कैसा। अब देखो ये चारों नंबर लाइन वाइज है, n माइनस 1 n n प्लस 1 n प्लस 2, तो ये मैंने लिखा दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यहाँ पर ये 3 नंबर लाइन वाइज है, n माइनस 1 n n और n प्लस 1, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। सो दिस इज डिविजिबल बाय 4 फैक्टोरियल एंड दिस इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो ये कैसा दिखाई देगा, 4 फैक्टोरियल इंटू T1 टाइप का, और ये 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो ये कैसा दिखाई देगा, 3 फैक्टोरियल इंटू T2 टाइप का। ये हो गया 24 T1, ये हो गया 6 T2, इन दोनों की वैल्यूज उठाकर यहाँ और यहाँ पुट कर दी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 इंटू 24 T1 माइनस 4 इंटू 6 T2। यहाँ से 24 कॉमन है और यहाँ से भी 24 कॉमन है, 24 कॉमन निकाल के जो बच गया उसको लिख दिया, तो ये नंबर किसका मल्टीपल दिख रहा है, 24 का। इसका मतलब 24 इसको डिवाइड करता है, या दिस इज डिविजिबल बाय 24। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट एन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी होगा, इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। इसकी जो डिजिट्स हैं उनका सम भी अगर 3 से भाग होता हो, जैसे कि 123, ये नंबर 3 से भाग हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी जो डिजिट्स हैं उनका सम, मतलब कि 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो कोई नंबर 3 से भाग तभी होगा जब उसकी डिजिट्स का सम भी 3 से डिविजिबल होगा, और ये रिजल्ट हमें इफ एंड ओनली प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले हमने माना कि मान लो t कोई भी नंबर है, जैसे कि 123 को हमने t कह दिया, ठीक है। s हमने क्या लिया, उसकी डिजिट्स का सम, मतलब कि s हमने क्या ले लिया, जो उसकी डिजिट्स थी सारी उनका सम। समझ आ गया, t हम नंबर को कह रहे हैं और s हम उसकी डिजिट्स के सम को कह रहे हैं। और हमें प्रूफ करना है, अगर 3 इसको डिवाइड करता होगा तो इसको भी करेगा, और अगर इसको करता है तो इसको भी करेगा। नाउ हम t को ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि मान लो t हमारा ये होता 5329, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 100 इंटू 3 प्लस 1000 इंटू 5, ये बन गया 5320 और 9, तो 5329 आ गया। सो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, जिसमें 9 किसको शो कर रहा है, 1 प्लेस वाले डिजिट को, 2 10 प्लेस वाले डिजिट को, 3 100 प्लेस वाली डिजिट को, और 5 1000 प्लेस वाली डिजिट को। उस हिसाब से हमने ये लिख दिया, t इज इक्वल टू a1 प्लस 10 a2 प्लस 10 स्क्वायर a3 प्लस 10 की पावर n माइनस 1 an, जिसमें ये 1 प्लेस वाली
10 प्लेस वाली, 100 प्लेस वाली एंड सो ऑन। A1 ऐसे कैसा, 10 A2 को लिखा A2 प्लस 9 A2, 100 A3 को लिखा A3 प्लस 99 A3, इसी तरह से चलते रहेंगे। फिर A1 A2 A3 ये वाले अलग ब्रैकेट में डाल दिए, 9 A2 99 A3 ये वाले अलग ब्रैकेट में डाल दिए। ये तो सम किसका था, टी की डिजिट्स का सम था जिसको हम एस से लिख रहे थे, तो ये तो ऐसा आ गया। इसमें से 9 कॉमन है, जो भी बचा हुआ रह गया उसको हमने टी नाम दे दिया। सो कैपिटल टी इज इक्वल टू एस प्लस 9t, एस को इधर ले गए तो t माइनस एस इज इक्वल टू 9t, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3t। इसका मतलब t माइनस एस किसका मल्टीपल है, 3 का, इसका मतलब 3 डिवाइड करता है t माइनस एस को। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहले पार्ट में हमने माना कि 3 भाग करता है t को, 3 t को भी भाग करता है, 3 इसको भी भाग करता है, तो 3 इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। t से t कट गया, बच गया s, सो 3 डिवाइड्स s। पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया कि अगर 3t को डिवाइड करता है तो 3s को भी डिवाइड करेगा। फिर हमने माना कि 3 भाग करता है s को, ठीक है, 3s को भाग करता है, 3t माइनस s को भी भाग करता है, तो 3 इनके सम को भी डिवाइड करेगा। s से s कट गया, 3 डिवाइड्स t। तो अगर 3t को भाग करता है तो s को भी करेगा, और s को भाग करता है तो t को भी भाग करेगा। तो ये फ्रेंड होगा।